हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आज ख़त्म हो जाएंगे, तो भक्ति काल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले या नेक्स्ट डे से हम लोग रीतिकाल शुरू करेंगे, नया चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं 666 क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो वह है कुंभन दास। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन सी सही है, सूरदास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो है नागरीदास। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, संयोग श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। तो इसमें सही होगा कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सब गड़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो वह है नंददास शब्द प्रयोग। ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? तो वह है उपालंब। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है? तो वह है समर्पण। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो वह है नंददास। ऑप्शन डी सही होगा। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। जायसी कुतुबन उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो नरोत्तम दास। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो है ऊधव। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? तो वह है चतुर्भुज दास। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अब इसमें देखिए दिया गया है वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठल नाथ के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और विट्ठल नाथ के शिष्य में थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, वल्लभाचार्य है। इसमें आचार्य और दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, ये सबके दार्शनिक सिद्धांत हैं आचार्यों के। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? तो विट्ठल नाथ है। ऑप्शन सी सही होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है। DSSB में पूछा गया है, PGT, TGT, GIC PGT, दिल्ली की KV PGT, UP PSC डिग्री कॉलेज, UP PGT। तो ऐसे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ क्या है? तो वह अनेकार्थ मंचरी है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो सुंदरदास। ऑप्शन डी सही है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन डी सही है, इसमें सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन होगा रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है, तो ऑप्शन ए सही है, नंददास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किसका पद है, तो ऑप्शन सी सही होगा, यह सूरदास का पद है। फिर अगला क्वेश्चन है कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लयके हाँ जीवन कान हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, यह भ्रमर गीत सूरसागर की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है कि ये नंददास यमुनाष्टक की सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं किस कवि की काव्य कृति क्या है, तो विद्यापति की पदावली है, नाभादास की भक्तमाल, नंददास की रास पंचाध्यायी है, ना कि यमुनाष्टक है, सुंदरदास सुंदर विलास और यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विट्ठलनाथ दोनों की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, ये गलत है, सभी नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और रचनाकार दिए गए हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर राख्यों ये रसखान का है। फिर बसो मारे नयनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। फिर भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास, और प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, तो यह सूरदास की है। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है, तो भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, कूट पद में पाए जाते हैं। और भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी ध्यान रखना है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, तो उपालंभ काव्य है, ऑप्शन सी सही होगा। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 3 इसमें सही है कि यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं, तो इसमें सी सही, इसमें 2, 3 और 4 सही है। तो सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित कथन सत्य हैं कि उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रागल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने भागवत के दशम स्कंध की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवे चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया, अब हरि भय चिकनिया के सूरदास क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 3 और 4 सही है कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है यों ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें 3 और 4 सही है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो वो हैं लोक निरपेक्ष, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं कान पियारो पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, असूया भाव की। अगला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रुद्र हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 में हुई थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, रसखान। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में, तो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी सही होगा। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सूरदास है।
स्नेह लीला के रचयिता हैं तो विष्णुदास, ऑप्शन सी सही होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसमें होगा प्रदुम चरित, सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण, विष्णुदास, मधुमालती कथा, चतुर्भुज दास, छिताई वार्ता, नारायण दास। अगला क्वेश्चन है सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करिको बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा विष। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं तो गोकुलनाथ हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ऑप्शन डी सही होगा वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसों निकसत नहीं ऊधो तिरछे है जू अड़े, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये हैं सूरदास की, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा वात्सल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था, तो चतुर्भुज दास, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कृष्ण काव्य धारा के हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो वह है रोला छंद में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 716 कि इसमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है, तो वो सूर है, ऑप्शन ए सही होगा। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उन्होंने पुष्ट मार्ग भक्ति का सूत्रपात किया था। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास ने भी श्री कृष्ण भक्ति के पुष्ट मार्ग को अपनाया था। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था कि पुष्ट मार्ग की जहाज जात है जाए कछु लैनो होए सल्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो अणुभाष है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, तो वो प्रेम तत्व निरूपण की नहीं, ऑप्शन बी सही होगा। और गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये सब मीराबाई की हैं रचनाएं हैं। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो वो होगा कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य लहरी की विषय जो है, ये साहित्य लहरी 1550 में सूरदास की रचना है, जो कि 1550 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास की अन्य रचनाएं हैं कि सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, तो वह है रसमंजरी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है, तो वह 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, तो वो होंगे कुंभन दास, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो वो ब्रजवासी दास ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन ए सही होगा रूप गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कब गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माहि पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं, तो यह गदाधर भट्ट की हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रस मंडन, जबकि आध्यात्म रामायण माधव दासाचार्य द्वारा तथा महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? तो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सब सूर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है, और सूरदास, कृष्णदास, रसखान, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुज दास नहीं है, और सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो उन्होंने दोहावली नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है कृष्णदास, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास माने जाते हैं, सी सही होगा इसमें ऑप्शन। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो वो है नरोत्तम दास, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फिर भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास को किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो विट्ठल नाथ ने की थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है, तो वह जीवन वृत्त है, ऑप्शन ए सही होगा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो वह वल्लभाचार्य की है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो नंददास है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो यह कुंभन दास की है, ऑप्शन ए सही होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी वो गलत ना होने पाए, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो वह है सुंदरदास, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो वह अष्टछाप धारा के हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो वह विट्ठलनाथ के थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ ने कहा है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो दान लीला नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। और मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो युगलोपासना, मतलब युगल जोड़ी राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर में जगह जगह दृश्यकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो ऑप्शन ए सही होगा, सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो वह सगुड़ की सरसता की, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो वो होगा कि सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है कि भाषा अवधी है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भाषा में है, किस भूमिका में है, सॉरी, तो संदेशवाहक की भूमिका है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो क्रूरता, ऑप्शन बी सही नहीं। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसों निकसत नहीं उद्धव तिरछे हैं जो अड़े। तो इसमें होगा कि
A, C, D सही होगा। ऑप्शन डी सही है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। अगला क्वेश्चन होगा कि मीराबाई के पदों में मुख्य है, तो मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, उसके बाद आत्मसमर्पण, तीसरा होगा भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, तो वो है कृष्णदास। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य का अधिकांशतः साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है, तो गोकुल के गांव में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं, तो ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद ब्रज लीजे ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है, तो वह सूरदास की। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित किसकी रचना है, तो वह नरोत्तम दास की। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली है उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वल्लभ संप्रदाय में थे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है, तो उन्होंने साहित्य लहरी में। ऑप्शन सी सही होगा। आज भक्तिकाल यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट डे से हम लोग रीतिकाल शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर।